श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, स्वामी समनदास महाराज जी के भी चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए भारत में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मेरा सशक्त नमन। मंच पर बैठे जितने भी संत समाज हैं या हमारे कथावाचक जी हैं, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और जितने भी राजनीतिक व्यक्ति या सामाजिक व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ प्यारे बच्चों का, नौजवान साथियों का, माताओं का, बहनों का, और जितने भी हमारे साज वाली टीम है। हमारे ढोलक वाले भैया तो बड़ी मेहनत ही कर रहे हैं, साज वाले, इनका भी बहुत बहुत आभार। साउंड वाले भैया का आभार, टेंट वाले भैया का आभार, और जितनी भी ये टीम है, भाई एस.टी. गौतम की, सत्येंद्र गौतम की और कथावाचक जी की, मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि इतना भव्य प्रोग्राम जो यहां पर रखा है टपरी गांव में, और सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। देखिए, जितने भी हमारे संत महात्मागण हैं, वो आप लोगों को वाणी के माध्यम से, भजन के माध्यम से आप लोगों को समझाने का जो कार्य करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं सभी से कि जो भी अच्छी बात गुरु जी के चरणों से आपको लेकर के जानी है, और जो भी वैसी बात, अंधविश्वास वाली बात, वो आज ही गुरु जी के चरणों में छोड़ के जानी है। ये कसम आप लोगों को लेनी है। देखिए, समय का अभाव है। भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 11 बेटियों की शादियां 23 मार्च 2025 को करने जा रहे हैं। ऐसी अगर कोई बहन बेटी हो तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो सर्व समाज की 11 बेटियों की शादी 23 मार्च 2025 को होने जा रही है। जिस तरीके से एक भाई, एक पिता पूरी ताकत लगा करके अपनी बहन बेटी को विदा करने का काम करता है, उसी ताकत के साथ भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट उसको इसी तरीके से विदा करने का काम करेगी। साथियों, जय हो। भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट जिले के अंदर ही नहीं, जिले से बाहर भी 111 प्रतिमाएं संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की भेंट कर रहे हैं। अगर किसी मंदिर में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की संगमरमर की मूर्ति नहीं है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन चाहे तो यहाँ करा दें, नहीं तो घड़ी मलूक नंबर 1 में है, तो आपको एक मूर्ति देने का भी काम होगा। इसी के साथ साथ मंदिर की चोटी पर अगर कलश नहीं है, तो हम कलश भी भेंट करने का काम कर रहे हैं। और जैसे हमारे पहले वक्ता बोल करके गए हैं कि जो मेन हमारा मुहिम है, वो मेन मुहिम हमारी शिक्षा की है साथियों। क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी से पहले ज्योतिबा फूले, सावित्रीबा फूले, उन्होंने शिक्षा की जोत जगाई है। उनके जाने के बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने शिक्षा की जोत जगाई है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के जाने के बाद हमारे मान्यवर रहबर आदरणीय काशीराम जी ने शिक्षा की जोत के साथ साथ राजनीति की भी जोत जगाई है। जो आपने देखा है कि 4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम आदरणीय काशीराम जी ने किया है। आप लोगों को बता दें कि हमने भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जिले के अंदर 1100 पाठशालाएं और 11 ब्लॉक के अंदर 11 लाइब्रेरियां भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट देने जा रही है। अगर इसी मुहिम में आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप लोग हमारे साथ हैं, तो दोनों हाथ उठा करके कहें कि शिक्षा की मुहिम में आप लोग हमारे साथ हैं। क्या सभी लोग साथ हैं? आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने शिक्षा के माध्यम से कक्षा 1 से निकल करके अपनी पूरी मेहनत से ना तो डंडा उठाया और ना झंडा उठाया, उठाई तो केवल कलम उठाई और अपनी कलम की ताकत से इस देश को संविधान देने का काम किया है साथियों, और विश्व में अपना नाम रोशन करने का काम किया है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग जितनी भी हमारी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चे हैं, उनको हम पढ़ाई
वो उनकी बुक जो है वो तो हम पढ़ाएंगे। हमने साथ में नवोदय विद्यालय की तैयारी कराएंगे, केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कराएंगे और डिफेंस की तैयारी कराएंगे, खेल कूद की तैयारी कराएंगे, सामान्य ज्ञान की तैयारी कराएंगे और संविधान को भी पढ़ाने का काम करेंगे साथियों। और प्रकृति के लिए प्रकृति की भी पढ़ाई कराई जाएगी। और भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट 1100 पेड़ जिले के अंदर लगवाने जा रही है, जिसमें एक नीम का पेड़ होगा, बरगद का पेड़ होगा, पीपल का पेड़ होगा। साथियों, ये वो वृक्ष हैं जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। और इस सत्संग के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि देश ही नहीं विश्व में भी मैं सभी से अपील करनी चाहता हूं कि पर्यावरण के लिए एक पेड़ लगाने का जरूर काम करें। क्या लोग साथ हैं एक पेड़ लगाने के लिए? क्या लोग साथ हैं एक पेड़ लगाने के लिए? देखिए, जिस चीज से हमें जीवन मिल रहा हो तो उसी को हमें लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ बहुत कट रहे हैं। इसी के साथ साथ जिस तरीके से हम अपने एक बच्चे को पालते हैं उसी तरीके से एक पेड़ को भी पालने का काम करें, क्योंकि वो हमें छाया देने का काम करता है। देखिए, ज्यादा समय हो गया है क्योंकि वाणी का भी समय है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय जयकारा लगाएंगे। बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की, स्वामी समनदास महाराज जी की, बाबा साहेब, बहुत धन्यवाद, आभार।